जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के 14 क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारे वीडियो हैं वो आप लोगों तक आसानी से अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो सुलभ है। क्या है मेरे दोस्तों? सुलभ है, सुलभ सूत्र है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन से हमारा वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है, और वेदांगों की संख्या पूछी जाए तो 6 वेदांगों की संख्या 6 है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा। किस वेद के द्वारा? ऋग्वेद के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि का ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है मेरे दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा था? तो श्रीमद् भगवद गीता थी। कौन थी मेरे दोस्तों? श्रीमद् भगवद गीता। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है मेरे दोस्तों? उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो प्रकृति की उपासना करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश, किस डायनेस्टी का फाउंडर था, संस्थापक था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी एंड हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंबिसार की हत्या कर कौन गद्दी पर बैठा था? तो बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था, और अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन बैठा था। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी मेरे दोस्तों? प्रजापति गौतमी जो थी गौतम बुद्ध की माता थी, जिनके पिता जो है दूसरी शादी करते हैं प्रजापति गौतमी के साथ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाया। क्या कहलाया मेरे दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, बौद्ध के ग्रह त्याग प्रतीक क्या था? तो अश्व था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि महावीर जो थे यानी कि कौन से तीर्थंकर हुए महावीर? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ जी। और जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक था, चिन्ह था, वो था सिंह। क्या था मेरे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कपिलवस्तु में हुई थी। कहाँ हुई थी? कपिलवस्तु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाल था। जमाल जो था महावीर स्वामी का दामाद था, यानी प्रियदर्शनी का पति था। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। उसके बारे में अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बाद, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन से हमारा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म जो था 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था हमारा श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर मिस होता था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर मिस जो निर्वस्त्र रहते थे यानी विदाउट क्लॉथ के रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, वो कहलाते थे दिगंबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? पावापुरी में की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो भारत का पहला तुर्की आक्रमण जो था गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था? 986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि सुबुक्तगीन कौन थे? तो सुबुक्तगीन जो थे महमूद गजनवी के पिता थे। कौन थे मेरे दोस्तों? महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन। और जो सुबुक्तगीन थे उन्होंने पहला तुर्की आक्रमण किया था। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए
कि किसके द्वारा भारत पर पहला मुस्लिम सफर आक्रमण होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है 712 ईस्वी में। कब किया जाता है मेरे दोस्तों? 712 ईस्वी में किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और अगर तुर्की पूछा जाता है तो तुर्की जो थे सुबुक्तगीन थे जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन जो थे महमूद गजनवी के पिता थे। और यह जो गजनी जो साम्राज्य था वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका का एक राज्य है। कहाँ जो जो अफगानिस्तान का एक राज्य है गजनी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो महमूद गजनी का शासक कब बनता है? तो 998 में बनता है। महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। इसका जो प्रसिद्ध जो सबसे सफल आक्रमण होता है वो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से 1027 तक। और अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो महमूद गजनी की जो मृत्यु है 1030 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1030 में हुई थी। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा 1001 में गजनी के आक्रमण का सामना किस हिंदुशाही शासक से होता है? तो जयपाल से होता है। किससे होता है मेरे दोस्तों? जयपाल से होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गजनी मुल्तान पर हमला कब किया था? तो 1006 में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जब गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद थे। कौन थे मेरे दोस्तों? अब्दुल फतह दाऊद थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पे जो है महमूद गजनवी आक्रमण करता है 1025 में करता है, जो इसका सफल आक्रमण होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुल्तान को माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तुर्की राज्य का जो फाउंडर था, तर्किश राज्य का जो फाउंडर था वो कौन था? तो मुल्तान था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन से हमारा तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है तो 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उसके बाद अगला तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 में किसने जीता था? तो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कौन मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था मेरे दोस्तों? अफगानिस्तान। कहाँ ले गया था मेरे दोस्तों? अफगानिस्तान। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था मेरे दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को हराया था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि चंदावर का जो 1194 में जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी ने उसमें जयचंद को हराया था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जयचंद को हराया था, जयचंद को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसे सौंपा था मेरे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था मेरे दोस्तों? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम डायनेस्टी यानी कि जो गुलाम डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था मेरे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टी थी वो 5 डायनेस्टियों में यानी दिल्ली सल्तनत जो थी 5 डायनेस्टी में 5 वंशों में विभक्त हो गई थी। कौन कौन से थे मेरे दोस्तों? पहला था हमारा गुलाम वंश, दूसरा था हमारा खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक डायनेस्टी और चौथा था हमारा सैयद डायनेस्टी, फोर्थ था हमारा फिफ्थ था हमारा लोडी डायनेस्टी। तो ये 5 भागों में दिल्ली सल्तनत जो था 5 डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत विभक्त हो गया था, डिवाइड हो गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था मेरे दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। और जो बख्तियार खिलजी था वह कौन था? यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन था मेरे दोस्तों? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से बख्तियार खिलजी कैसे मारा? तो बख्तियार खिलजी जो था 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। 1206 ईस्वी में खोखरों के युद्ध में खिलजी मारा गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनी किस वंश के संबंधित है? महमूद गजनी जो था यामीनी वंश से संबंधित था। किस वंश से मेरे दोस्तों? अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनी किस वंश से संबंधित था तो यामीनी वंश से संबंधित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। किसे हराया था मेरे दोस्तों? जयचंद को हराया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो
साइरस था। कौन था मेरे दोस्तों? अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो साइरस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा मोहम्मद गौरी की हत्या कैसे हुई? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वो खोखरों के द्वारा की गई थी। ये थे हमारे टॉप 14 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।